कि आपको जीवन में क्या सब सीखना चाहिए। अगर जीवन में कुछ नहीं सीखे, इसी तरह लफंदर बने रहे। अभी एग्जाम चल रहा है ना, इंटर वाला। कल एक न्यूज़ चैनल पर हमने देखा, इंटर वाला जो छात्र सब निकल रहा है, पूछ रहा है उससे किस चीज़ का एग्जाम था, कहा इंग्लिश। ये जो निकल रहे हैं प्रोडक्शन, उनको पूछा जो इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो, नहीं आ रहा। सबको नौकरी चाहिए। लफंदरों का जो जमात खड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये अपने जाति वाले को छोड़ देगा? आपको ये लगता है? क्रिमिनल सबसे पहला हमला अपने ही लोगों पर करता है। कहाँ सुखी रहिएगा? गांधी मैदान घूमने जाइएगा, वहां 2 लफंदर खड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, अभी आपका शादी विवाह नहीं हुआ है, कल होगा ना, कल आपको भी बेटी आएगी आपके घर में ना, फिर किस समाज में आप जीवित रहिएगा? तो लफंदरों का जो प्रोडक्शन है, जो जमात खड़ा हो रहा है, जिसके कारण बिहार बदनाम हो रहा है, ये शिक्षा से ठीक होने वाला नहीं है। आप लोग शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं? वो जो एग्जाम दे के निकल रहा है वो भी कहता है हम शिक्षित हैं। ये तो देखिए ना आने वाले दिन में, जैसे आप कहते हैं ना कि मुर्गा इसलिए खाते हैं कि मुर्गा नहीं खाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगा। बकरी इसलिए खाते हैं कि बकरी अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो बकरी का पॉपुलेशन, तो आपका भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाने वाला भी तैयार हो रहा है। प्रकृति का नियम है, तैयार रहिए। गांव में जाइए, सबसे ज्यादा समस्या किसके कारण है? आपके घर के अगल बगल के लोगों के कारण, कि दूर में हुआ है उसके कारण? जो आपके इर्द गिर्द जिसको आपने कहा ये मेरा वाला है, वही सबसे ज्यादा आपके लिए समस्या खड़ा कर रहा है। लेकिन ये सब बात नेता लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि वो जानते हैं कि सब समझदारी अगर इसको विकसित करा देंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गायत्री जपिए, ये आपके अंदर समझदारी लाएगा। आने वाले दिनों में समझदार व्यक्ति ही इस धरती पर जीवित रहेगा। मूर्ख लोग न जाने कहां जाएंगे। अरे उद्योग चलाने के लिए भी समझदारी चाहिए। बिहार में हम बार बार कहते हैं ना, तो यहाँ पुरुषार्थ की कमी है ना प्रतिभा की कमी है। और हम इस बात में कभी विश्वास नहीं करते हैं कि पढ़ने से प्रतिभा आता है। आप करते हैं क्या? रामदेव बाबा कैमा पास है, आज 16,000 की कितना 50,000 करोड़ के मालिक है। एक एक आदमी को सैलरी देते हैं 3-3 करोड़ 4-4 करोड़। अभी मैं हरिद्वार गया, एक आदमी मिलने आया, कहा 3 करोड़ सालाना पैकेज है उसका। 3 करोड़। ऐसे कितने लोग हैं? हम लोग को ठेला भी ठीक से नहीं चला पाते। सबको नौकरी चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ लेगी, अब बेटा, अभी जज कहा है पटना हाई कोर्ट का, फेसबुक पर चल रहा है उसका वीडियो। अभी पटना हाई कोर्ट का जज कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटा को गुंडा बनाओ। बेटा को नहीं पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़वे करेगी, बेचारी है, नहीं पढ़ेगी तो घर का खाना पीना बनाएगी, बना के खिलेबे करती है सबको। इसलिए भाई अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? समझदारी। पूजा पाठ तो हम क्या कहें, आज शायद माघ पूर्णिमा है। आज कितना लोग गंगा में डुबकी लगाने गया होगा। आज गंगा जी ही समझेंगी क्या भाव है। जितना कूड़ा है डाल के लोग आ जाएगा। रखिए, अगला खाता फिर शुरू होगा, आज तक का खत्म हुआ। यही है ना। पाप रोकेंगे नहीं, पाप को धोएंगे। पाप करते रहेंगे और साल में 1-2 बार जाके गंगा जी में रखिए। भाई बाप रे, बहुत बढ़ गया था। ये भारत के अध्यात्म है, ये भारत के पूजा पाठ है। इसमें गरीब और गरीब होते जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा समझदार बन जाए, और ऐसा समझदार बन जाए जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो जाए तो अपना झंडा बुलंद कर दे। चेहरे पर मत जाइए। प्रतिभा का वैल्यू है, चेहरे का कोई वैल्यू नहीं है। कलाम साहब का चेहरा कैसा था?
अगर किसी लड़की को शुरुआती दौर में, जिस समय कलाम साहब जवान रहे होंगे, वो फोटो दिया जाता कि यही लड़का है, पापा और दूसरा कोई नहीं मिला था है। लेकिन आज उस कलाम का नाम लेते भीतर से हृदय झुक जाता है। क्यों? प्रतिभा, प्रतिभा, अध्यात्म इसका नाम है। आज मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, आप कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? रोड के लुच्चा, नौकरी खोज रहे हैं, मिलेगा कि नहीं भगवान जाने, चना भी नहीं बेच सकते। मैं चैलेंज कर सकता हूं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं उनको अगर चना बेचने के लिए दे दिया जाए तो शाम तक कहेंगे नहीं बिका सर। जो अपने रूम को साफ नहीं रख सकता है, अगर युवाओं के, लड़कों के रूम में जाइए तो लगेगा कि क्या कहते हैं, ये खटाल है इनका है। अगर युवाओं के रूम में चले जाइए, रूम कैसा होना चाहिए? वो सरस्वती का मंदिर है, वहां आप तैयारी कर रहे हैं, आपके रूम में जाने के बाद क्या लगता है? ये खटाल है। और सपना है जो हम IAS बन जाएंगे। देखिए सपना हम लाइए लिख के दे देते हैं सादा कागज पर, और जितना हम कहते हैं उतना ही होता है। शकुनी क्या था? मोटिवेटर। किसका? कौरवों का। और जबरदस्त मोटिवेटर था, ऐसा प्रभाव डालता था, कहता था एकदम ठीक मामा, पूरा खानदाने को नष्ट कर दिया। किया कि नहीं किया? इसलिए हम बार बार कहते हैं अपना सलाहकार सोच समझ के बनाइएगा। अगर कोई सलाहकार ना मिले ना तो गुरु के विचार को बनाइएगा, किताब को बनाइएगा, अच्छे साहित्य को बनाइएगा। भगवान के काम को ईमानदारी से करता हूँ। ये भी बैठती हैं तो चाहते हैं इनका भी कल्याण हो और ये सही रास्ते पे चले। ये रोज डे, चॉकलेट डे और कौन डे? वैलेंटाइन डे। अरे भैया, हमारे यहाँ तो रोज प्यार करने के लिए कहा गया है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, एक दिन थोड़े हमारे यहाँ प्यार होता है। हमारे यहाँ तो सालों भर प्यार है। हमारे यहाँ तो प्यार की नदियां बहती थी, दुनिया के लोग यहाँ आते थे और गदगद होके जाते थे। ये विदेशी कल्चर है, हमें इसमें नहीं फंसना है। हमें रोज के बदले लोगों को गुरुदेव का किताब देना है, संकल्प ले लेना, रोज नहीं देना। किताब दे के कहना लव यू, पढ़ना। सही बताते हैं, करके देखना, उसका भी हृदय बदल जाएगा कि हम भी गायत्री करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? वाह क्या बात है, हम तो सोचे थे रोज देंगे, लेकिन तुम किताब पढ़ के ये भाव जग गया। लड़कियों के अंदर भावनाएं बहुत होती है, बहुत भावनाएं। ये ईश्वर का दैवी गुण है। अगर ये अपनी भावनाओं को ईश्वर की भक्ति के साथ ईमानदारी से लगा दे तो ये सारे लोगों का जीवन सुधर सकता है। ये सारे लोगों का जीवन सुधर सकता है। ये उचक्के जितने लोग हैं, इनकी उचक्का गुरी ठीक हो जाएगी। इन उचक्कों को ठीक मिलेगा, लव यू कहना गुजर जाएगा। इनको कहे पहले नौकरी कर, 4 व्हीलर खरीद, साइकिल है बाहर लगा के आए। आजकल साइकिल पर कोई घूमती है लड़की? लड़की भी खोजती है मोटरसाइकिल पर ना। कहाँ फेर में फंसा है रे भकुआ। लाज नहीं लगता है? इतना बोलते हैं, लाज है? नहीं, हम तो बेशरम है। माई बाप क्या सोच के पटना भेजा है, पार्क में घूमने के लिए भेजा है, हैं? अपना कपड़ा फटा, अपना पैंट फटा, अपना साड़ी फटा, अपने घर में खाना नहीं, और तुमको पटना का खर्चा दे रहा है। अरे बेशरम, अगर बन गए तो दुनिया के सारे लोग आपको सैल्यूट करेंगे। नहीं बने, यही दुनिया आपको देख के हंसेगी, आप हंसी के पात्र बन जाओगे। गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है, और गायत्री मंत्र में ये ताकत है कि आदमी को अंदर से मजबूत बना देता है।
संकल्प शक्ति को मजबूत बना देता है। जो भी संकल्प लेता है व्यक्ति उसको पूरा करके ही दम लेता है। ये गायत्री है, गायत्री की प्रचंड ताकत, ध्यान की प्रचंड ताकत, अच्छे विचार की प्रचंड ताकत। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने कितनों को यहां बनते भी देखा है, नौकरी पाते देखा है। देश के कोई ऐसे जॉब नहीं है जिसमें लोगों को नौकरी नहीं मिला है। हर क्षेत्र में हमारे भाई गए, लेकिन अगर हमारी बात कहीं कड़वी लगती है या एनालिसिस करते हो रूम पर जाके कि हम ही को कहा गया था, माफ करना, न ऊधो से लेना न माधो को देना। क्या लेना क्या देना? अरे भैया ये दुनिया छोड़ के सबको एक दिन चलना है ना, नहीं जाइएगा? नहीं। मैं रात में देखा धर्मेंद्र हीरो और मुमताज को। एक जमाने में मुमताज बड़ी खूबसूरत थी और धर्मेंद्र भी खूबसूरत था, और दोनों बुजुर्ग पुराना एक गाना पर, सबका चेहरा एक दिन वैसा ही होने वाला। हम ये भुलाए बैठे हैं कि हमारा चेहरा अरे ऐसा कर्म कर लीजिए कि जिस दिन दुनिया से जाइए दुनिया का लोग कहे कोई मसीहा था, कोई शेर था, दुनिया से चला गया। ऐसा ना कहे कि कोई गीदड़ था, गली में हुआ करता था, गंगा में डूब गया, भले डूबा। ऐसा करिए। ये उपासना है, ये ध्यान है, ये गायत्री मंत्र है। जीवन भगवान ने दिया है, एक सीमित समय के लिए कुछ बढ़िया कर जाइए। नौकरी में भी जाइए तो अपना चमक दिखा के आइए। इसलिए गायत्री परिवार में आपको बुलाया जाता है, और जो भी बातें यहाँ बताई जाती है उसको फॉलो अप करिए।